बेरहमी से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे थे, कोई देखने वाले भी सर नहीं था और कोई बचाने वाला भी नहीं था। बहुत बेरहमी से मार कर हमको घर में लिटा दिया। घर में बाहर निकलने भी नहीं दे रहा था। बाहर निकल रहा था हमारे कपड़ा वपड़ा सारे निकाल कर और फेंक दे रहा था। बोल रहा था ऐसे नंगे कर देंगे तो सड़क पर बाहर भी नहीं जाने। हमारा मनोज तिवारी ने मोनू और उसकी भाभी मोनू तिवारी ने और सानू तिवारी से घर वाले का जबरदस्ती था। बहुत बुरा तरीके से मारा और जलानी सा इतनी सारी जलानी आगे इकट्ठे होकर हमें बाहर निकलने। मामला क्यों नहीं मारा क्यों आपको कि गाली भी हुई क्यों? बात इसलिए हुआ कोई जनानी का बात था सर जी, तो ये आपस में समझौता शाम को हो गया था। फिर भी उसने उस भौजाई ने अपने देवर को बुलाया, इसको कुछ खिलाया, कह रही तू मेरे को लांछन लगा रही कि इसको रखते हैं। मारने आता था जबकि ये सब बात कोई नहीं, शाम को समझौता हो गया था, उसका मैटर सारा सर जी खत्म हो गया था। पहले भी आपका कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं हुआ था सर जी। जिन्होंने मारे आप कितने दे रहने वाले थे, कौन है वो? दूर रहता है कहीं से, यही बस्ती से में वो भी सर जी रहता है, मेरे गांव का वो भी है, बलरामपुर जिले का सर जी, बलरामपुर जिले का। नहीं इस टाइम कहाँ रहते हो? बस्ती से एक चिट्टा स्कूल के सामने। तो वो लड़का कौन है जो जिसने मारा, वो कहाँ रहने वाला? वो भी रहता है वही बगल में रहता है, दूसरे बेड़े में। आपके बगल में रहता है? बगल में नहीं, मतलब थोड़ा हटके रहता है सर जी। कोई रिश्तेदार में है? उसका रिश्तेदार है, उसका देवर है, जिसकी जनानी से इसका थोड़ा सा मामला हुआ था, उस जनानी का देवर है। जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। उसने उसको बुला के कुटमार का कारण अब इसकी को पता है, जनानी का कोई बात हुआ था। क्या बात? कुछ नहीं था सर, हमको झूठ बात बताकर बेड़े खाली करने की धमकी दिया था। उसने सोच रहा था इसको भगा दूं यहाँ से। भगा दे, हम नहीं वहाँ से हम लोग गए नहीं, तो एक बगल में एक जनानी और आ गई थी, नया किराएदार। सारा पोल बता, तो नया किराएदार जो आ गई थी ना, उससे उसने बोला कि इसको बताओ कि ये कह रही है कि तुम्हारे देवर से कोई चक्कर है। तो वो बगल वाली जनानी बोल दी, इस पे बात बढ़ गया, सब समझौता होगा। बगल वाली जनानी की जब बात सामने आ गया तो वो कह रही कि मेरे से जबरदस्ती कहलवाया है, मैंने कुछ नहीं जानती हूँ और इसने मेरे से कुछ नहीं कहा है। फिर जब इसको मारा थे आप कहाँ थे? हम ब्यास गए थे सर काम करने, मेरे पास टिकट भी है सर उस दिन का, मैं ब्यास में था, वहाँ प्लम्बर का काम करने, मैं यहाँ नहीं था। आपका क्या नाम है? रामदुलाय नाम है सर। यहाँ पर किस एएसआई को कंप्लेंट दी आपने? मैंने सतनाम क्या नाम है उनका, उन्हीं का सर किया। क्या कहते, क्या कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कुछ नहीं कार्रवाई कर रहे सर जी। 2 दिन गए, घूम के चले आए, फिर मेरे को उधर से 10-20 हजार रुपए मिल रहा था ऑफर कि सुल्ला लगा दो। मैं बोला पैसे हमको नहीं चाहिए, हमारे जनाई को घर में घुस के मारा, हमको इंसाफ चाहिए। कौन ऑफर? उधर वाले पार्टी वाले। ठीक है, क्या नाम था उसका जो आपको बोल रहा था? उसके मतलब जो मारा पीटा सर जी उसके आदमी कर रहे थे। तो मैं बोला मेरे को पैसा कौड़ी का जरूरत नहीं है, हमारे जनानी को मारे घर में घुस के, तो हमको इंसाफ चाहिए। हमको रुपया क्या करेंगे, 10-20 हजार में क्या हो जाएगा? पूछना जब सब मारा क्यों, क्या बात था क्या नहीं था, तो पूछो। कौन कौन मौजूद था जब मारा गया जी आपको? बहुत आदमी मौजूद था वहाँ पर। जो मारा है, जिसने मारा है उसका जलानी है, मोनू तिवारी है, मनोज तिवारी है, सानू तिवारी है, सारा सब कुछ जानकारी रहते आपके साथ में ही है? हाँ, सब साथ में ही रहते। जो मारा है वो जो मेन बंदा है वो अलग से आके मारा है सर जी, बाकी जनानी रहती है अलग, घर में नहीं रहते, वो ऊपर रहते, हम नीचे रहते हैं। बेड़े में किराएदार है, उसमें तो बाबू जिसको देगा वो रहेगा। उसमें कोई मैटर नहीं था सर जी, उसने जबरदस्ती आके मारा घर में घुस के। कितनी देर तो ये मामला चल रहा है जी? 4 दिन हो गया सर जी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इधर आया, आपकी लड़ाई झगड़ा पुराना उनके कोई हमारा कोई कभी इंटरेस्ट नहीं था सर जी। पहली बार? हाँ, पहली बार ही हुआ। उसने आया घर में घुस के इसको मार गिरा दिया। इधर आई जनानी, अकेली जनानी कंप्लेन करने, ये बोले सिविल में जाओ। सिविल में जनानी जा रही थी, इसको जबरदस्ती रास्ते में पकड़ के सर जी टाका लगवा दी। उनके भाभी वाभी सारे टाका लगवा दी। उसकी चाची, जो लड़का मारा उसकी सगी चाची है, उसने टाका लगवा दी जबरदस्ती पकड़ के। कहाँ से लगवाई है? ये क्या नाम, कालरा डॉक्टर है ना, कालरा डॉक्टर, उन्हीं के पास लगवा दी जबरदस्ती। फिर मैं आया, सिविल में गया, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ साहब के पास आया, साहब के पास मेरा सुनवाई हुआ। साहब बोले मैं देख रहा हूँ, जो होगा करेंगे। साहब 1-2 दिन गए घर पे, घूम के चले आए, कोई कुछ नहीं किए। मैं वो बोले मनोज गायब है, मैं बोला मनोज गायब है, जिससे मैटर हुआ है उसको तो पकड़ सकते हो। फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उधर से मेरे को वापस आए, वो चले आए, फिर ये भी मामला संगम हो गया। जिसने टांके लगवाए थे आपने उसके साथ नहीं बात की कि आपने क्यों इससे? मैं बात किया सर जी, जब मैं आया था तो बात किया, जब तक आया था तो टाका लग चुका था, तो उसको क्या करेंगे सर जी। मैं तो ब्यास था, वहाँ से आने में भी मेरे को 1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटे में तो यहाँ तो मेरे जनानी को मार के पकड़ के टाका भी लगवा दिया, इसका कपड़े कुपड़े सारा उतार दिए। कह रहे कपड़े बदला दो, कुछ कोई देखेगा नहीं, पता नहीं लगेगा। जबरदस्ती इसको काम किए सारा कुछ, कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो। साहब का नंबर भी है, इनको फोन भी कर रहा हूँ, कह रहे हैं अभी आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। वही जो पैसे का ऊपर उधर से मेरे को आया था वही इधर चला गया। जब इनके ऊपर हमला हुआ तब कोई आस पड़ोस वाले उन्होंने छुड़ाया नहीं? कोई था ही नहीं, वही प्लान करके मारे हैं दोनों साथ, वो मतलब देवर भौजाई मिलके। वहाँ कोई अड़ोस पड़ोस में था ही नहीं, 2 ही, वो ऊपर में नीचे बस 2 ही बंदे रहते थे। बगल में जो रह रहे थे वो अपने काम पे चल गए थे दवा लेने, कोई था नहीं।
जनानी अकेली थी। जो कोई बचाने वाला होता तो इतना मार नहीं पाते सर। यहाँ पे पुलिस सुनवाई नहीं कर रही? नहीं कर रही हमारी कोई सुनवाई नहीं करे। 4 दिन हो गया, मामला सीरियस था, हम मर के बचे थे। अगर हमारे 2 मिनट के लिए कोई 2-3 बच्चे हमारे छोटे छोटे सब घर में रो रहे हैं। 5,000-6,000 का सब्जी दवा करा चुके बच्चों का, सारे बीमार हो गए। जनानी को मार दिया, इनके चक्कर में मेरे बच्चे भी बीमार हो गए। सभी का दवा चल रहा है। सर के पास से वहाँ बेड़े में गए, बेड़े से हमको कोई आने ही नहीं दिया। सर का नाम पता? सर का नाम पता नहीं है हमको। हाँ, सतनाम नाम है। सतनाम नाम। हाँ, नंबर भी है मेरे पास उनका। कोई कार्रवाई तो नहीं। आपने उनसे बात की तो क्या बोला? वो बात की तो वो बोले कि कल लाऊंगा, परसों लाऊंगा, अभी लाऊंगा, कल आऊंगा, मैटर सुलझा रहे हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि वो जो आपकी दूसरी पार्टी जिन्होंने इनको मारा है, हाँ। वो इनके ऊपर शक करते थे किसी लड़के को लेकर। उस चीज में क्या प्रॉब्लम थी? जैसे वो लड़का आता था, किसी का देवर आता था, शक इनके ऊपर किया जाता था। नहीं, देवर आता था तो वो उसकी भौजाई सोच रही थी कि ये कह रहे हैं जब वो हमारे पास आता है तो इनको क्यों बुरा लगता है, जबकि इसने कुछ कहा भी नहीं है। तो बगल वाली जनानी से उन्होंने जबरदस्ती कहलवाया है कि ये कह रही है। जब बात हुआ, मैटर हुआ, तो बगल वाली जनानी बोली कि इसने कुछ नहीं कहा है। अभी भी आप सब मेरे साथ चल के वहाँ पूछ सकते हो, जनानी वहीं पे है। उससे जबरदस्ती कहलवाया गया है। बात ये है, साजिश करके इसको मार खिलाए। जिनके साथ अपना झगड़ा हुआ वहीं पे है बाजी। हाँ, इधर चोट वोट लगी है? कोई जब इसको मारे घर में घुस के तो उसको कहाँ चोट उनको लगेगा। बिठाओ, पहले उनको बिठाओ। तो 200 दाजी की चक्कर आ रहे हैं उन्होंने। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਜਿੱਥੇ 32/6 ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। सर में टाका भी बहुत लगा, 5-6 टाके लगे। कितने टाके लगे? 6-7 टाके लगे सर में सर जी। अब पूरे शरीर पे मारा है, पैर पे मारा। ये देखो, ये हड्डी देखो सर जी, सुहा गया, दे लो सामने का बात है। ऐसे ऐसे शरीर में बहुत चोट है। पीढ़े से मारा, पीढ़े से घर में घुस के। खाना बना पाता हूँ, बच्चों को कुछ कर नहीं 3 बच्चे हैं मेरा, 4-5 हजार सर जी दवा में लग गए 2-3 दिन से। सारे बच्चे मेरे बीमार है। अभी आप घर पे चल के चेक कर सकते हो। पुलिस ने क्या किया? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बस लारे दे रहे, कह रहे हो जाएगा, हो जाएगा। पुलिस कह रहा है कि कार्य करो, हो जाएगा। एक बार गए, घूम के आ गया। वो मेन आदमी तो रुका हुआ है अपने भाइयों के पास, उसको कोई ढूंढ नहीं रहे हैं। पुलिस से झगड़ा जहाँ हुआ है वहाँ जा रहे हैं। जो बंदा है उसको पकड़ रहे हैं। पुलिस से कोई भाग सकता है, पकड़ नहीं रहे हैं। लौट के आ जाते हैं। ठंडा हो जाएगा। लोग ये सोच रहे हैं कि 10-5 दिन दौड़ के आप थक जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, बैठ जाएंगे। हमको पैसे दे रहे थे, हमके पैसे का हमें जरूरत नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए। 40,000 बता रहा है कि 40,000 ले लो, सुल्ला लगा दो। कोई बताओ, किसी के घर में नाजायज बंदा आएगा, घुस कर किसी को मार देगा और कोई ना हो तो बताओ क्या होगा। मर्द हाथ उठाने के लिए सोचता है, बाहर से बंदे आकर किसी को मारता है बेरहमी से, जान लेने के चक्कर में। उसके बाद में उसका भाई आपको आपके घर में आकर मारा? वीडियो है आपके पास? वीडियो नहीं है मैम। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ कोई आसपास में कोई CCTV कोई कैमरा बेड़े में नहीं है। मकान मालिक को बुला रहा हूँ, मकान मालिक नहीं आ रहा है। अब आस पड़ोस में गली गुली में होगा तो होगा, मगर बेड़े में जब नहीं है तो बेड़े में फोटो कहाँ से आएगा? कुछ नहीं आएगा। कमरे में कहाँ कैमरा लगा? कमरे में घुस के इसको मारा, लंबा पकड़ दिया। हाँ, हम घर में बैठे कोई था नहीं, आकर सीधे मारने लगा। मतलब समझने की कोशिश नहीं किया, तुम क्या कहा क्या नहीं कहा, हमसे पूछना ना कोई बात ना चीज, उधर मार के गिरा मारने लगा, हाथ को बांध कर बहुत। फिर उसका भाई आया मेरे से, कहता कि सुल्ला लगा दो। नहीं सुल्ला लगाना तो जाओ, जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं कोई मेरा कर पाएगा। जो तुम्हारे साथ है, जो जाओ करना है कर लो। उसका भाई मेरे से ऐसा बोला। उसका क्या नाम है? उसका नाम है पुतेन, ओम प्रकाश अवस्थी नाम है उसका। वो नाल ही रहता था? हाँ जी, नहीं रहता, उधर से आया अपने भाई के सपोर्ट में। वो तो वहाँ रहता, गीता कॉलोनी में मकान अपना लिया। आप यहाँ पे अकेले रहते हो? हाँ, हम यहाँ पर अकेले, हमें किसी से कोई दुश्मनी, हमको जानबूझ के फंसाया गया, सबको जानते हुए पर हमको बेरहमी से मार खिलाया है। ये सब चले जाए, बोलता है सुल्ला लगा दो, सुल्ला लगा दो। नहीं सुल्ला लगाओगे तो जाओ, जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा, प्रधान भी कुछ नहीं करवाएगा। जाओ, जो करना है तुम कर लो, कोई कुछ नहीं हम कहे ठीक है, जो हमको करना है। नंबर 5 ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਥਾਣੇ ਦੇ 5 ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਰੂਬਰੂ ਨੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।